नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आपको बता दें कि एक घटना हुई है राजभर समाज की बेटी के साथ। तो हमारे साथ हैं ब्रजेश राजभर जी, जो पूर्व सहयोगी रह चुके नंदिनी राजभर जी। तो हम खास करके इसी पर सवाल होगा। ब्रजेश जी, अभी गए थे आपके नेताजी रामाचल राजभर 50 लाख रुपये और नौकरी की मांग कर रहे हैं। तो ये पहला राजभर नहीं, इसके पहले और राजभरों की हत्या हुई, लेकिन गए नहीं कभी या ना इतने मांग किए आपको उनको। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मार्टिनगंज वाले मामले में माननीय रामाचल जी गए और उस लड़की के परिवार को वहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपया देने का आर्थिक मदद भी किए और सरकार से भी अपील किए। और मैं नंदिनी राजभर जो हमारी बहन आज हमारे बीच में नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये इतनी दुखद घटना है कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। और सबसे दुख की बात यह है कि नंदिनी राजभर मामूली महिला नहीं थी। नंदिनी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव महिला मोर्चा थी। और सबसे दुखद बात यह है कि नंदिनी राजभर ओम प्रकाश राजभर जो समाज के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उनके कमेटी में, प्रदेश कमेटी में वो इतनी तेज तर्राक महिला रही। और इस घटना की जानकारी उस महिला ने नेताजी को दे चुकी थी। और इसका गवाह, इसका प्रूफ उसी महिला मोर्चा के संगठन में रहने वाली सुनीता राजभर जो है देवरिया की है, जो कि प्रदेश प्रमुख महासचिव, उन्होंने लाइव चल करके सारे प्रकरण की जानकारी उन्होंने दिया है। और जिस किसी को लगता है कि ब्रजेश राजभर बना के बोल रहे हैं, तो उनकी लाइव को उठा करके देख लीजिएगा। सुनीता राजभर ने रो रो करके लाइव में कहा है कि उस नंदिनी राजभर ने सारे प्रकरण की जानकारी हमको भी दी, नेताजी को भी दी। अगर समय रहते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर या उनके दोनों लड़के अगर मंत्रालय खेलने से अगर फुर्सत मिली होती, तो अगर ये मामले को संज्ञान में लिए होते, तो शायद वो बेटी समाज की जरूर हम लोगों के बीच में होती। और ये गलती सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय रामाचल जी गए, उनको भाजपा सरकार के तरफ से चाहे तो ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जलील हरकत किया गया और वो पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने अपना बयान दिया। और उसके तहत मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहता हूँ कि अब मिनिस्टर हुए और एक भाषण में उन्होंने कहा कि मेरा कद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समकक्ष है। अगर दूसरा कोई उनके बाद कोई पद है तो ओम प्रकाश राजभर का है। मैं मानता हूं, पूरा देश मानता है और पूरा समाज मानता है। नेताजी, अब आपको साबित करना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं उनके समर्थक और उनके दल के सभी जिम्मेदार लोगों से, और मैं यही अपील करना चाहूँगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आने वाले समय में आप देख लीजिए कि यहीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही, यहीं मुख्यमंत्री रहे। एक घटना होती है गोरखपुर में, कानपुर के व्यवसायी की हत्या होती है। उस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 लाख से 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं, उनके पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी का आश्वासन देते हैं, उसके बच्चे को पालन पोषण और पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं देते हैं। और दूसरा प्रकरण एक और होता है, एक प्रकरण और एक घटना लखनऊ में गलती से इनकाउंटर होता है, वो जानकारी आप लोगों को होगी। उस इनकाउंटर में वो ब्राह्मण परिवार को यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज देते हैं और परिवार को नौकरी देते हैं और बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए व्यवस्था देते हैं। मैं ब्रजेश राजभर, ये राज तक चैनल से, मदन जी के चैनल से मैं अपील करना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर को अपने आप को साबित करने का समय आ गया है कि ओम प्रकाश राजभर अपने प्रदेश महासचिव हमारे राजभर समाज की बहन बेटी नंदिनी राजभर को, उनके पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और उनके पति को सरकारी नौकरी और उसके बच्चे को पढ़ने लिखने और लालन पालन के लिए उनकी सरकारी व्यवस्थाएं और मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। अगर ये काम
ओम प्रकाश राजभर नहीं करवा पाते हैं या योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार करवाने में असमर्थ होती है, तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने पद से इस्तीफा दे दें, एमएलसी पद से इस्तीफा दे करके अपने बेटे का सांसदीय टिकट हटा दें। ब्रजेश राजभर ही नहीं, पूरा राजभर समाज एकजुट और संगठित होकर के गाजे बाजे के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का समर्थन करेगा। और एक सीट के लिए आप तरस रहे हो, हम लोग 5 सीट जिता करके आपको झोली में देने का काम करेंगे। और तभी ओम प्रकाश राजभर को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की कसम है और ओम प्रकाश राजभर के दल के लोगों को कसम है कि अगर ऐसा काम नहीं होता है तो ओम प्रकाश राजभर अपने पद से इस्तीफा देकर ही जाएंगे और केवल फोटो खिंचवाने के लिए संत कबीर नगर नहीं जाएंगे। ये अगर वचन देते हैं तो ब्रजेश राजभर सहित पूरे दल बल के साथ मैं आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। यानी आपका कहने का मतलब कि ऐसा करेंगे तो मैं फिर घर वापसी करूँगा? एकदम करूँगा। और अगला सवाल हमारा यह है कि आप जब योगी जी का नाम ले तो क्या योगी जी जात देख के ऐसा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल देते हैं। अगर जात देख करके नहीं करते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि लगातार जैसे बनारस में पाल 11वीं की बेटी थी, उसके साथ रेप बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। एक प्रकरण मार्टिनगंज दीदारगंज में हुआ है, वो भी राजभर समाज की बेटी रही। तीसरा है नंदिनी राजभर का मामला। अगर ये जाति देख करके मुआवजा नहीं दिए होते तो शायद इन बेटियों को उनका मुआवजा मिल गया होता और उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और उनके ऊपर बुलडोजर चला करके उनका इनकाउंटर किए होते तो शायद ये तीसरी घटना नहीं होती। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि जो दोषी परिवार है, जो दोषी लोग हैं, उनको फांसी की सज़ा, उनका इनकाउंटर हो और उनके घर पे जल्द से जल्द बुलडोजर चले। और नंदिनी राजभर जैसी बेटियों का जो इन सरकार में जो ये घटनाएं हुई हैं, अगर जाति देखकर मुआवजा नहीं है तो ऐसे हजारों बेटियों के कम से कम 1 करोड़ मुआवजा, उनके घर के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी और बच्चों को पढ़ने और उनके सुचारू रूप से रखने, रख रखाव और स्वास्थ्य की शिक्षा की ध्यान उनकी सहित मुआवजा देने का सरकार काम करना चाहिए। ठीक है, ये थे ब्रजेश राजभर। बता दें कि नंदिनी राजभर इनकी पुरानी सहयोगी थी। इनको दुख है, दर्द है कि राजभर समाज की बेटी पहले अगवा कर चुकी थी, वह सूचना दी थी। इनका कहना है कि जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नेता हैं सुनीता राजभर देवरिया वाली, वो लाइव वीडियो में आकर बोली हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक चैनल देखते रहिए।